है, यानी कि वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैसे पाकिस्तानी की आदत है कि उधार वापस नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पे मजबूरी है कि उधार वापस करना है हमको। Subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था और आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। और जो एक्सरसाइज 4.2 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट है। हम साथ साथ आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सी हैं और शॉर्ट कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास करना है, फैक्टराइज करना है आपने 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 है। अब यहाँ पे ना इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास टोटल 3 फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। और उसके बाद फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। और उसके बाद थर्ड वन क्या है आपके पास के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो आप क्या करते हैं कि एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिख देते हैं। ये 3 फार्मूले यहाँ पे यूज होने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं। 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 है। तो ये आपके पास जो है वैल्यू है 4x की पावर 4 है, उसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर आएगा प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2a भी है, यहाँ पे माइनस 2a भी है। हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लस 2a भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस लगा के 2 फॉर्मूले का आएगा और ये आपके पास वैल्यू a की है। a आपके पास 2x का स्क्वायर आ गया और उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना, देखेंगे भाई इस वैल्यू के अंदर हमने ये वाली वैल्यू को ऐड किया, यानी कि 2 to the 4 and 4 9 का कितना होता है आपके पास 36 होता है, 9 4 36। अब यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर हमने क्या किया है कि 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर हमने ऐड किया है, 36 और x स्क्वायर y स्क्वायर हमने ऐड किया है 36। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर 9 to the 18 and 18 to the क्या 36 आ गया, 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड किया। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हमने कुछ अपने कुछ वैल्यू के अंदर कुछ मैथमेटिक्स की जो वैल्यू होती हैं उस वैल्यू के अंदर हम अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करते हैं, तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, हमारा फर्ज बनता है कि जो चीज ऐड की है वो हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है 9 to the 18 and 18 to the 36 है, 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर ये चीज हमने ऐड किया, तो हमारे पास ये फर्ज बनता है कि 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर हम क्या करेंगे माइनस के कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बनता है आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर का। a आपके पास क्या है 2x स्क्वायर है प्लस b आपके पास क्या है 9y स्क्वायर है और ये बनेगा होल का स्क्वायर आ गया और माइनस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो 36 जो होता है ना वो आपके पास 6 का स्क्वायर होता है, 6x y होल का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, यानी कि दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस आ जाता है, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आएगा। अब एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, दरमियान में क्या हो गया माइनस आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसको 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6x आ गया, एक दफा प्लस में आ गया और एक दफा क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6x आ गया, यानी कि एक दफा प्लस में आ गया और एक दफा क्या आ गया माइनस में आ गया। तो यही आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कहना है कि a की पावर 4 प्लस 64
बी की पावर 4 आएगा। अब इसके अंदर भी वही आपने फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे देखें कि भाई ए की जो पावर 4 है इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए स्केयर का स्केयर आएगा प्लस 64 जो होता है वो 8 का स्केयर होता है, 8 बी स्केयर और होल का स्केयर आ गया। अब हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो वैल्यू आ गई है। हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है प्लस 2 ए बी, प्लस 2 फॉर्मूले का आएगा। ए की वैल्यू आपके पास ए स्केयर है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 बी स्केयर आ गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि इस वैल्यू के अंदर 8 2 16 ए स्केयर बी स्केयर ऐड किया हमने। तो हमारे को ये फर्स्ट बनता है कि जो चीज हमने ऐड की है वो हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी करनी है। यानी कि 8 2 16 आ गया माइनस 16 ए स्केयर बी स्केयर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी आ गया। फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये आएगा आपके पास ए की पावर यानी कि ए स्केयर प्लस यानी कि ए प्लस बी है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो प्लस 8 बी स्केयर आ गया और होल का स्केयर आएगा माइनस 16 जो होता है वो 4 का स्केयर होता है, 4 ए बी होल का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे एक ये स्केयर है एक ये स्केयर है, दो स्केयर है दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस में लिख देंगे एक दफा माइनस में लिख देंगे। यानी क्या आएगा, ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर प्लस 4 ए बी आ गया और उसके बाद ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर माइनस 4 ए बी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में है एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब इस वैल्यू को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए हम यहाँ कहेंगे एक्स की पावर 4 ये प्लस 16 पहले आ जाएगा और प्लस 4x की पावर एक्स का स्क्वायर सेम लास्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स की पावर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस 16 जो होता है वो आपके पास होता है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी ये जो 4x स्क्वायर है इसको अभी हम लेने लिखा है, यहाँ पे जरा और कीजिएगा, ये ए की वैल्यू यानी कि ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस 2 फार्मूले का और ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है। यानी कि इतनी वैल्यू के अंदर इस वैल्यू के अंदर हमने क्या किया है, 4 2 8 एक्स ये हमने ऐड किया है। ठीक है ना, तो हमारे को ये फर्स्ट बनता है कि जो चीज हमने ऐड की है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो 4 2 8 है, 8 एक्स के हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है माइनस 8 एक्स के और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया प्लस 4 एक्स के आ गया। अब यहाँ से देखिए ये तो आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला कंप्लीट इस तरह से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए आपके पास ये है प्लस बी आपके पास 4 है और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस 8 प्लस 4 कितना आ गया, माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर सेम आएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर है तो ये 4 होता है 2 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये दो स्क्वायर है दरमियान में क्या है माइनस है, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x आ गया और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, एक्स की पावर 4 पहले आएगा और ये प्लस 1 पहले आएगा और उसके बाद माइनस 14 एक्स स्क्वायर लास्ट पे चल जाएगा। तो ये जो एक्स की पावर 4 है इसको आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये जो माइनस 14 एक्स है इसको अब लास्ट करे जाएंगे, लेकिन फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है प्लस 2 ए बी, यानी कि प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे 2 1 2 इस वैल्यू इतनी वैल्यू के अंदर हमने क्या किया, इतनी वैल्यू के अंदर
2x के हमने ऐड किया है, तो हमारे को ये फर्स्ट बनता है कि भाई 2x के जो है ना हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और लास्ट में आपके पास क्या है, -14x आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये को एक कंप्लीट फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ठीक है। तो फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया, और उसके बाद -2x स्क्वायर है -14x स्क्वायर, तो ये बनेगा -16x स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये माइनस जो 16 होता है, तो आपके पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4x होल का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो स्क्वायर आ गए हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। यूं आ रहेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x का आ गया, प्लस 4x आ गया, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x की पावर 4 है माइनस 30 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 y की पावर 4 है। इसको पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे आपके पास x की पावर 4 है माइनस प्लस 9 y की पावर 4 माइनस 30 x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि x की पावर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 9 आपके पास क्या है, 6 का स्क्वायर होता है 3y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि यहाँ पे जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, +2ab चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस फार्मूले का आता है +2, और a की वैल्यू क्या है जी, x स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, 3y स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी कि इतनी वैल्यू के अंदर हमने क्या किया है कि 3 2 6 6x स्क्वायर y स्क्वायर हमने ऐड किया है, ठीक है। हमने जो वैल्यू ऐड की है तो हमारे पास ये फर्स्ट बनता है कि हमने उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो माइनस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया, और लास्ट में आपके पास क्या है, माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि इतनी वैल्यू के अंदर हमने इस वैल्यू का जो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूला कंप्लीट रहेगा तो क्लोज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ये होल का स्क्वायर आ गया, -6 और -30 बनेगा आपके पास -36x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया, -36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 6xy होल का स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये दो स्क्वायर आगे दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस पे लिख देंगे, एक दफा माइनस पे लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy आ गया, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy आ गया, एक दफा प्लस में आ गया, एक दफा माइनस में आ गया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को थोड़ा सा हम यहाँ में आगे करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, लास्ट पार्ट है हमारे पास x की पावर 4, पार्ट नंबर 6 है, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, और लास्ट में है प्लस y की पावर 4 आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसको पहले रीअरेंज करेंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। ये जो x की पावर 4 है इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस y की पावर 4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला कंप्लीट करना है, जो -7x स्क्वायर y स्क्वायर इसको हम लास्ट पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और फॉर्मूले पर 2 आएगा, a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि इस वैल्यू के अंदर हमने ये जो 2x स्क्वायर y स्क्वायर हमने ऐड किया, तो हमारे को ये फर्स्ट बनता है कि जो चीज हमने ऐड की है वो हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है।
2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और लास्ट में आपके पास ये आ गया रह गया -7x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आ गया। ये तो आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर आएगा -2 -7 बनेगा -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर सेम आएगा, -9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है 3xy होल का स्क्वायर आ गया। अब ये दो स्क्वायर है दरमियान में क्या है -8, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy आ गया और एक दफा माइनस में लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसको भी। x+1 x+2 x+3 x+4 +1 आएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये ना फैक्टर्स बने हुए हैं, 4 फैक्टर्स बने हुए हैं, हमने दो फैक्टर्स का पेयर बनाना है। पेयर इस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखें कि कांस्टेंट टर्म्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। दो ऐसे यानी कि वो फैक्टर्स का पेयर बनाना है कि कांस्टेंट टर्म को प्लस करें या माइनस करें तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 4 है और ये 1 है। 4 + 1 क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखिए 4 + 1 = 5 होता है और ये 3 और 2 को प्लस करें 3 + 2 = 5 होता है। यानी कि ये दोनों आपके पास फैक्टर्स इकट्ठे आएंगे और ये x+1 और x+5 ये दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो जरा बहुत सी है। यहाँ पे आएगा आपके पास x+1, उसके साथ आएगा x+4, उसके बाद x+2 और x+3, लास्ट पे +1 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करना है यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से। x को जब x से मल्टीप्लाई करना तो बनेगा x+3 आएगा, फिर x को 4 से करेंगे तो +4x आएगा। उसके बाद इसकी बारी खत्म हो गई है। अब बारी आएगी 1 की। इस 1 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो +x1 x आ गया, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ गया। ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस x की बारी है, x को हमने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, दोनों टर्म से। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x+2, x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा। फिर 2 की बारी है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा और उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 आ गया और लास्ट पे +1 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x² 4 + 1 कितना आ गया, 5x आ गया +4। उसके बाद x² 3 + 2 क्या आएगा, 5x आएगा +6 और लास्ट पे +1 आ गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये x² + 5 इसमें भी गया, x² + 5 इसमें भी गया। अब ये थोड़ी सी बढ़िया अमाउंट है, हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर सिंप्लीफाइड असम्पशंस होती हैं। सिंप्लीफाइड असम्पशंस ये होती है कि भाई बड़ी वैल्यू को आपने छोटी वैल्यू के एक बार फर्स्ट करके तो आपने इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करते हैं, x² + 5x है ना, इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं। लेट किया कि भाई ये y के इक्वल है, y = x² + 5x आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पे हम y को कर सकते हैं, यानी कि y +4 आ गया और इसकी जगह पे भी y आएगा, y +6 आ गया और लास्ट पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास है, y² आएगा। y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y आ गया। 4 को y से करेंगे तो +4y आ गया, +4 6 कितना आ गया, 24 आ गया और लास्ट पे +1 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करती हैं तो y² + 6 + 4 कितना आपके पास आ गया, 10 आ गया। 10y +24 के 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई इसके हमने लगानी है फैक्टर।
25 को जब हमने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 वन सा 25 आएगा, ठीक है। तो 25 में आपके पास ये 25 वन सा 25 आएगा, इसकी बनानी है फैक्टर। इसके फैक्टर आपके पास ये बन सकती है कि 25 मल्टीप्लाई 1 बन सकता है, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 में यानी कि 5 प्लस करेंगे तो ये मिडिल टर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये वाई स्क्वायर और उसके बाद प्लस 10 आया, उसकी जगह में हमें ना 5 प्लस 5 आएगा, प्लस 5 प्लस 5 इंटू वाई आ गया और लास्ट पे आपके पास क्या है प्लस 25 है, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है वाई स्क्वायर सेम आएगा, प्लस 5 प्लस 5 आ गया, 5 प्लस 5 प्लस 25 आ गया। अब क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू में से y कॉमन आएगा, y प्लस 5 बाकी बचेगा। इन दोनों में से क्या करना है 5 है और ये 25 दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे 5 कॉमन आएगा। जब 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे y प्लस 5 आर 25 आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए हैं तो इसमें से बाकी ले लेंगे y प्लस 5 और ये 5 प्लस 5 बाकी बचेगा। और उसके बाद हमने क्या करना है y को जिसके ऊपर हमने लेट किया था तो y की जगह उसकी वैल्यू दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए y इसके ऊपर था x के प्लस 5x, इसकी जगह रहेगा x स्क्वायर प्लस 5x और लास्ट पे प्लस 5 आ गया। उसके बाद आएगा y की जगह फिर वही चीज x के प्लस 5x, x के प्लस 5x और लास्ट पे क्या आ गया 5 आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है x प्लस 2 इंटू x माइनस 7 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 प्लस 17। इसका भी हमने क्या करना है कि पेयरिंग करनी है, दो फैक्टर्स की पेयरिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए -7 और +2 आपके पास -5 होता है और -4 और -1 क्या होता है -5 होता है, यानी कि इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास अरेंज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, जो आएगा x को जब x से मल्टीप्लाई करना है तो x का स्क्वायर आएगा, x को 7 से करेंगे तो -7x आएगा, फिर 2 को x से करेंगे तो +2x आएगा और फिर 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 2 14 आ गया। अब इन दोनों की बारी है तो यहाँ पे करेंगे x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया, x को 1 से करेंगे -1 से करेंगे तो -x आएगा, -4 को x से आपने मल्टीप्लाई करना तो -4x आएगा, फिर इस माइनस को प्लस करेगा और 4 1 4 आ गया। लास्ट पे आपके पास 17 है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर -7 और +2 कितना आएगा -5x आएगा। लास्ट पे आपके पास क्या है -14 है और उसके बाद x स्क्वायर -1 -4 कितना आएगा -5x आएगा और +4 है और +17 आ गया। अब यहाँ पे अपने क्या करना है x स्क्वायर -5x यहाँ भी है, x स्क्वायर -5x इसमें भी है। इसको आपने क्या करना है सपोज कर लेना है कि y के इक्वल फर्स्ट किया कि आपके पास लेट सपोज कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x आ गया। अब आपने क्या करना है इस वैल्यू की जगह पे आपने y पुट कर देना, तो यहाँ पे आपके पास आएगा y -14 आ गया और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह पे y आएगा y +4 आ गया और उसके बाद लास्ट पे +17 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है इस y को y से मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा, उसके बाद y को 4 से करेंगे तो +4y आ गया, -14 को y से करेंगे तो -14y आ गया और उसके बाद 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे +17 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस का है -14 है और ये +4 है तो यहाँ पे आएगा -10 आएगा, ठीक हो गया। -56 है और +17 आपके पास ये आएगा -39 आपके पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 39 को जब आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये बनेगा 39 आएगा। तो 39 के हमने पेयरिंग करनी है, पेयर बनानी है, फैक्टर बनानी है, तो ये आपके पास आ सकता है 13 × 3 यानी कि 13 में से 3 माइनस करेंगे तो ये मिडिल टर्म हमारे पास आएगी। तो यूँ आएगा आपके पास ये y स्क्वायर
13 में से 3 माइनस करना है, यानी कि 13 माइनस 3 आएगा और ये y माइनस 39 आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यूं आ सकता है आपके पास y स्क्वायर माइनस 13y और इसके बाद ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो 3y आएगा और लास्ट पे आपके पास क्या माइनस 39 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया, इन दोनों में से आपने क्या करना है कि y कॉमन लेंगे, जब y कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा y माइनस 13 आ गया। इन दोनों में से आपने क्या करना है कि प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 का डिग्री लेंगे 13 तक पढ़ेंगे तो आपके पास ये 39 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 13 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से आपके पास y माइनस 13 क्या है कॉमन है, तो ये y माइनस 13 आ गया कॉमन और ये जो y प्लस 3 बाकी बचेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने इसके बाद क्या करना है कि जो हमने शुरू में उधार लिया था, यानी कि y को हमने y की वैल्यू लेट की थी हमने, अब ये उधार लिया था, उधार उसको वापस करना है, यानी कि y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैसे पाकिस्तानी की आदत है कि उधार वापस नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पे मजबूरी है कि उधार वापस करना है हमको। तो उधार वापस क्यों करना है, क्योंकि जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन दिया हुआ ना, अगर हमारे पास क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो उसका आंसर भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये उधार के लिए वापस करना है। तो y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यानी कि उसकी जो वैल्यू जिसके ऊपर हमने लेट दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, y की जगह पे आएगा ये इसकी वैल्यू आएगी एक्स के माइनस 5x, एक्स के माइनस 5x और ये माइनस 13 सेम एज इट आएगा। और इस y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स के माइनस 5x और यहाँ पे लास्ट में 3 आ गया। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 2x के प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x के प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अरेंज है कि इसके अंदर फैक्टर नहीं होती है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इन वैल्यूज को, यानी कि ये वैल्यू आपके पास ये दोनों सेम है, उसको लेट कर लेते हैं y इक्वल है। तो लेट किया कि y इज इक्वल टू 2x के प्लस 7x आएगा। अब इसकी जगह पे y आएगा y प्लस 3, उसके बाद आएगा y प्लस 5 और लास्ट प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का स्केल आ गया, y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y आ गया, प्लस 3 5 आर 15 प्लस 1 आ गया, ये y इसलिए सिंपल आ गया। 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8y प्लस 16 आ गया। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर, 16 1 16 आ गया, यानी कि 16 आ गया तो इसलिए हमने बनाने हैं फैक्टर। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 1 बनेगा, 8 मल्टीप्लाई 2 बनेगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 4 आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फैक्टर है जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, 4 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू y प्लस 16 आ गया। तो यूं आएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y और लास्ट में 16 आ गया। अब इन दोनों में से आपने y कॉमन लेना है, y जब कॉमन आ गया तो बाकी बचेगा y प्लस 4 आएगा, प्लस 4 कॉमन आएगा इसमें से, तो यूं आएगा y प्लस 4 4 16 आ गया। अब इन दोनों में से ये y प्लस 4 ब्रैकेट टर्म सेम आएंगी, सेम है, तो इसमें आपने कॉमन ले लेना, y प्लस 4 आएगा और ये y प्लस 4 बाकी वैल्यू बचेगी। अब आपने क्या करना है, जो y की जगह दोबारा फिर y की वैल्यू पुट करती है तो आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा ये y की जगह आएगा 2x स्क्वायर और प्लस 7x और लास्ट में प्लस 4 आ गया। उसके बाद y की जगह पे फिर वो वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 4 आंसर आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है मैंने यहाँ पे ही छोड़ा हुआ है, सेम एज इट जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया है वैसे ही इसके सॉल्व होना है, तो आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 3 और लास्ट पे है आपके पास x प्लस 6
और -3x², -3x स्केल आ गया। अब इसमें आपने करना ये है कि देखिए कि भाई फैक्टर हमने दो प्रैक्टिस करके रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 3 में अगर आप 6 में 3 प्लस करके 9 आएगा, 2 में 1 प्लस करें तो ये आपके पास 3 आता है, ये तो नहीं आता है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे तो ये 7 आ रहा है। यानी कि ये प्लस करने से या माइनस करने से तो नहीं आ रहा, यानी कि पेयरिंग बन जाएगा। अगर प्लस या माइनस करने से पेयरिंग नहीं बनती तो हम मल्टीप्लाई का सहारा लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन देते हैं कि भाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 6 आएगा। यानी कि इसको अरेंज इस तरह से करेंगे कि h + 1 into x + 6 आएगा, उसके बाद x + 2 into x + 3 -3x स्केल आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्केल आ गया, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा +6x आ गया, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा x और +6 1 6 आ गया। उसके बाद h को x से मल्टीप्लाई करना है तो x का स्केल आएगा, h को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, और 2 3 आएगा +6 -3x स्केल आएगा। उसके बाद यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 7x + 6, यहाँ आएगा x² + 5x +6 -3x स्केल आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है, लेकिन लास्ट के देखें 6 है, इसको मजीद अरेंज कर लेते हैं। अरेंज इस तरह से कर सकते हैं कि भाई x² ये 6 पहले लिख लें और +7x बाद में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x² और ये 6 पहले आएगा और +5x बाद में लिख लेते हैं तो -3x का स्केल सेम आ गया। अब ये देखिए x² +6 है और x² +6 है, दोनों को आप क्या करेंगे, लेट सपोज कर लेंगे ये y के इक्वल है, तो लेट किया कि y = x² +6 आ गया, इसकी जगह पे y आएगा, y + 7x आ गया। अब उसके बाद इसकी जगह पे भी आएगा y + 5x आ गया और -3x का स्केल आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए y को y से किया तो मल्टीप्लाई तो y का स्केल आ गया। उसके बाद y को जब 5x से करेंगे तो ये 5xy आ गया, 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 7xy आ गया, और +7 5 35 आ गया, और 35x को जब x से किया तो x का स्केल आ गया -3x स्केल सेम आ गया एज इट इज। अब उसके बाद क्या करना है आपने, ये y स्केल सेम आ गया, +5 और +7 कितना आ गया, 12xy आ गया। 35 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, +32x का स्केल आ गया। अब हमने इसकी बनानी है फैक्टर, 32 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 सा कितना आ गया, आपका आ गया 32। यहाँ पे देख लेते हैं 32 के हमने बनानी है फैक्टर। 32 के फैक्टर क्या बन सकते हैं कि 32 मल्टीप्लाई 1 बन सकता है, 16 मल्टीप्लाई आपके पास करके 2 बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4 बन सकता है, यानी कि यहाँ पे यूं कर सकते हैं आप कि 8 को 4 में प्लस करेंगे तो आपके पास ये 12 वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, मिडिल टर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं फैक्टर के y स्क्वायर सेम आ गया, और +8 +4 यहाँ लिखेंगे, 8 + 4 into y 32x का स्केल आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करती हैं तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखते हैं कि y स्क्वायर सेम आ गया, यहाँ पे y स्क्वायर +8y और उसके बाद +4y, लास्ट पे क्या गया +32x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y जब कॉमन आएगा तो y +8 आएगा, +4 और 32 दोनों ही यहाँ पे 4 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, बाकी आएगा y +4 8 are 32, 4 8 are यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे 12xy, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है ना साथ x भी है और y भी है, x और y है दोनों साथ। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये xy आएगा, xy
और यहाँ पे y की जगह मिल जाएगा x और y आ जाएगा। ठीक है जी ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई दोनों में से जब y कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, y प्लस 8x आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 8x बाकी बचेगा। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जब 4 कॉमन लिया और x भी यहाँ से कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा यहाँ से। जब 4x कॉमन आ गया तो बाकी आएगा y प्लस 4 8 32 आ गया। एक x कॉमन आ गया तो बाकी एक x बाकी बचेगा। अब क्या करना है कि इन दोनों में से क्या करना है, y प्लस 8x कॉमन लेंगे तो यूं आएगा y प्लस 8x कॉमन आ गया और ये y प्लस 4x बाकी वैल्यू बचेगी। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना, इसके बाद है कि y को जिस वैल्यू के ऊपर लेट लिया था, यानी कि वो उसका उधार जो लिया था उधार वापस हमने करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, y की जगह पे आएगा x स्क्वायर प्लस 6 लास्ट में प्लस 8x आ गया। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 और लास्ट में प्लस 4x आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 8x को दरमियान में ले हैं और 6 को लास्ट पे ले जाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 आएगा। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 4x और लास्ट में प्लस 6 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16x के लिए। ठीक है। अब इन यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं, इन फैक्टर्स की पेयरिंग कैसे करेंगे। इन फैक्टर्स की पेयरिंग इस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए कि -2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस को प्लस करेगा तो 2 1 क्या आएगा, 2 आएगा। और इस +2 को +1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा x प्लस 1 * क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा x प्लस 2 आ गया। और उसके बाद x माइनस 1 * x माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर आ गया, प्लस x को 2 से करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 1 को x से करेंगे तो x आएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ गया। तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे कि x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -2x आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को x से मल्टीप्लाई करना है तो -x आएगा, माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो यहाँ पे 2 1 2 आ गया, -16x ये सेम एज इट इज आ गया। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो यूं आएगा आपके पास है x के और ये 2x प्लस 1x कितना आ गया, x के सेम आ गया, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3x आ गया और ये प्लस 2 सेम आ गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि x के -2x और ये -1x कितना आ गया आपके पास, -3x आ गया और लास्ट पे प्लस 2 आ गया, -16x का स्क्वायर सेम एज इट इज आ गया। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया x का स्क्वायर आ गया, ये 2 पहले लिख लें और प्लस 3x लास्ट पे आ रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2 पहले आएगा और -3x लास्ट में चलेगा तो ये -16x का स्क्वायर सेम एज आ गया। अब ये x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 है, दोनों क्या है आपके पास सेम है। उसको ब्लैंड कर लेते हैं कि ये y के बजाय y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ करना है कि इसकी जगह पे y आएगा, y प्लस 3x आ गया और इसकी जगह पे y आएगा, y -3x आ गया। ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि लास्ट में क्या -16x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने एक चीज और जरा गौर करनी है कि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू हमने फॉर्मूला बताया था कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला अप्लाई हो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि अगर दो वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, एक में प्लस था और एक में माइनस था। ठीक है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, एक में प्लस हो तो एक में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर आएगा, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, b है। तो यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यूं आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, y है,
वाई का स्केयर आ गया माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास है 3x है, तो यहाँ पे 3x का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 3x होल का स्केयर आ जाएगा माइनस 16x का स्केयर आ गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे y स्केयर सेम आ गया, माइनस 3 का स्केयर होता है 9, यहाँ पे आएगा 9 और x का भी स्केयर आ गया। उसके बाद क्या आ गया, माइनस 16 एक्स का स्केयर सेम आ गया, माइनस 9 और माइनस 16, माइनस 9 और माइनस 16 कितना आएगा, शुरू में आपके पास वाई स्केयर सेम आ गया, माइनस 9 और माइनस 16 होता है माइनस 25 एक्स का स्केयर आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला दोबारा फिर वही अप्लाई कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। ये जो वाई है ना, वाई स्केयर है, इसको आप लिख सकते हैं वाई का स्केयर माइनस 25 होता है, 5x का स्केयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्केयर आगे दरमियान में माइनस आ गया, 2 स्केयर आगे दरमियान में माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे कि एक दफा प्लस निकाल लेंगे, यानी कि वाई प्लस 5x और उसके बाद वाई माइनस 5x आ गया। अब y की जगह में दोबारा फिर y की वैल्यू पुट करनी है आपने, यानी कि उसका उधार वापस करना है हमने, ठीक है ना। अब बार बार उधार लिए जा रहे हैं, वापस नहीं करना है, हमारी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, हम उधार वापस करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो y की जगह पे क्या आएगा, x के प्लस 2 आ गया, x के प्लस 2 प्लस 5x, उसके बाद x के प्लस 2 और माइनस 5x आ गया। इसको मजीद अरेंज कर लेते हैं कि 5x पहले आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ गया, और उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।